मुझे बहुत सी कठिनाइयों से सामना करते हुए मैं इस मुकाम को हासिल किया। 2016 में जब पिताजी एक्सपायर कर गए, गुज़र गए, उसके बाद हमको बहुत सारी कठिनाइयाँ, आर्थिक परेशानी से जूझना पड़ा। आज़ादी के बाद पहली बार ये सौभाग्य मिला है इस गांव का कि राकेश कुमार चौधरी ग्राम सुहागपुर वासी पहली बार सरकारी कार्य में स्थगित कहीं पर हुए हैं। आज़ादी के बाद हमारा देश कई ऐसे रिकॉर्ड दर्ज करा रहा है जिससे हर हिंदुस्तानी का सर जो है वो फ़ख्र से ऊंचा हो रहा है। लेकिन आज हम एक ऐसी कहानी आपको बताने जा रहे हैं कि आज़ादी के बाद एक ऐसा गांव है बिहार का जहां पहली बार किसी शख्स को सरकारी नौकरी मिली है। जी हाँ, बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िला में एक ऐसा गांव है जहां आज़ादी के 75 साल बाद तक किसी को भी सरकारी नौकरी नहीं मिली थी, लेकिन इस बार एक युवक को सरकारी नौकरी मिली है, जिसके बाद पूरे गांव में जश्न का माहौल है। देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरा होने के बाद भी किसी गांव में सरकारी नौकरी अगर प्राप्त होती है तो ये बिल्कुल आश्चर्य की बात हो सकती है आपके लिए, लेकिन आप यकीन माने ऐसा ही हुआ है। आखिर उस गांव के लोग पहले से नौकरी की तलाश में थे या नहीं थे, इस बात की खबर तो बाद में मिली, लेकिन सबसे पहली खबर ये आई कि आज़ादी के 75 वर्ष के दौरान ऐसे युवक को नौकरी मिली है और उसको लेकर के पूरे इलाके में जो है खुशी का माहौल है। और लोग आपस में ये बात कर रहे हैं कि आखिर उस गांव में पहला युवक है जिससे सरकारी नौकरी मिली, इससे पहले किसी ने कोशिश नहीं की या शिक्षित नहीं है। तो हम आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर ज़िला के कटरा ब्लॉक के शिवदासपुर पंचायत के सुहागपुर गांव की ये कहानी है, जहां आज़ादी के 74 वर्ष पूरा होने पर भी गांव के किसी शख्स को सरकारी नौकरी नसीब नहीं हुई थी। लेकिन इस कलंक को गांव के ही राकेश कुमार ने ख़त्म कर दिया है और उसने रिकॉर्ड बना दिया है और वो सरकारी शिक्षक बन गए हैं। यहाँ लगभग 2000 लोगों की आबादी है, इस गांव में रहते हैं, लेकिन आज तक किसी की भी सरकारी नौकरी नहीं लगी, कोई भी सरकारी सेवक बनने में कामयाब नहीं हो सका। लेकिन गांव के ही स्वर्गीय रामलाल चौधरी के पुत्र राकेश कुमार ने अपनी सच्ची लगन और मेहनत की बदौलत ये मुकाम हासिल किया है और रिकॉर्ड बना लिया है। राकेश गांव में ही शिक्षा दीक्षा के बाद एमकॉम की पढ़ाई करने के लिए दरभंगा चले गए और उसके बाद राजस्थान से उन्होंने बीएड की परीक्षा पास की, जिसके बाद बिहार में शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई और उसमें वो सफलता हासिल करके उस मकाम पर पहुंच गए जहां गांव के लोग उन्हें सबसे पहला सरकारी नौकर मान रहे हैं। इस सफलता की बात सुनकर स्थानीय लोग काफ़ी खुश हैं और गांव वालों का कहना है कि आज़ादी के बाद ये पहला लड़का है जिसने अपनी मेहनत और लगन के बदौलत अपने गांव का नाम रोशन किया है। तो कुल मिलाकर के ये पहली ऐसी कहानी है कि उस राकेश को नियुक्ति मिली है और वो टीचर बन गया है। मुजफ्फरपुर ज़िला के ही तुर्की के प्राथमिक विद्यालय बरकुरवा में उसकी नियुक्ति हुई है और वो अब बच्चों को शिक्षा देगा। शायद हो सकता है कि शिक्षा के ज़रिए ही वो अपने गांव को भी शिक्षित कर सके। और जो रिकॉर्ड उसने बनाया है कि गांव में पहली बार कोई सरकारी नौकर बना है, शायद अगली बार भी कुछ और लोग हों जिन्हें नौकरी प्राप्त हो। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार। मुझे बहुत सी कठिनाइयों से सामना करते हुए मैं इस मुकाम को हासिल किया। 2016 में जब पिताजी एक्सपायर कर गए, गुज़र गए, उसके बाद हमको बहुत सारी कठिनाइयाँ, आर्थिक परेशानी से जूझना पड़ा और मैं उसके बाद अपना ट्यूशन चला करके और आर्थिक परेशानी को दूर करते हुए मैं इस मुकाम को हासिल किया। और मेरे साथ कोई भी सहयोग के रूप में नहीं दिखते थे और मैं खुद इस चीज़ को करने के लिए लालसा मुझे थी कि मैं इस गांव में एक भी सरकारी नौकरी नहीं है उसके मिथ्या को मैं तोड़ दूं, और यही मेरा एक लक्ष्य था कि सरकारी नौकरी करना है। कहाँ पढ़ाई की है आप? मैं मुजफ्फरपुर में रह के, मेरे पिताजी 2003 में मुजफ्फरपुर रख दिए और वहाँ मेरी पढ़ाई हुई और 3 के बाद 8 में मैंने मैट्रिक पास किया और 10 में 74% मार्क्स से इंटरमीडिएट आरडीएस कॉलेज से पास किया। आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद किसी को सरकारी नौकरी नहीं था इस गाँव में? नहीं, इस गांव में आज़ादी के बाद कोई भी सरकारी नौकरी नहीं हुई और लोग सरकारी नौकरी के प्रति तैयारियां नहीं करते थे और मेरी लालसा थी कि मैं सरकारी नौकरी में ही जाऊं। पढ़ाई, मेरा नाम राकेश कुमार हुआ। आज़ादी के बाद पहली बार ये सौभाग्य मिला है इस गांव का
कि राकेश कुमार चौधरी ग्राम सुहागपुर वासी पहली बार सरकारी कार्य में स्थगित कहीं पर हुए हैं, जिसके लिए उन्हें बहुत सारी बधाई देते हैं। क्या सीख लेना चाहिए और बच्चों? इससे सीख यही मिलेगा कि आने वाला न्यू जनरेशन, न्यू पीढ़ी को एक अच्छा मार्गदर्शन ये करा रहे हैं और आने वाले पीढ़ी को एक अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। कितनी आबादी होगी इस गाँव? इस गांव की आबादी 2000 के करीब में है, लेकिन इस गांव की जो शिक्षा व्यवस्था है वो करीब 60% से भी नीचे है। आज़ादी के बाद पहली बार नौकरी हुआ है? जी, पहली बार नौकरी हुआ है और इस बात की खुशी हमारे गांव में काफ़ी लोगों को है कि बहुत पहली उपलब्धि मिला